भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का भी नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 के चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया और उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। ऐसे ही एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उसके अलावा तो मैं जैसे कहा कि पिछले 3 दिन से प्रदेश में हूँ, ऐसे तो मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में, आधे मित्रों को व्यक्तिगत रूप में हमारी परिचय भी है। पिछले इस विषय पे हम उसकी सारे कानूनी पहलू को चिंता कर रहे हैं। छोटी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, संजय निषाद जी का भी था, अपना दल का भी था, भारतीय समाज पार्टी का था। उसको लेकर के बीजेपी क्या चुनाव से पहले फैसला करेगी कि आपके घोषणा पत्र में भी विषय था? देखिए, ये सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की विषय ये सने आगे बढ़ता है और प्रामाणिकता के साथ सभी पार्टियों ने उसमें परीक्षा देना पड़ता है। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, हमारी शासन चलाने की जो संस्कृति है, जो तरीका है और जो सामाजिक सौहार्द खड़ा करने की तरीका है, भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सभी सामाजिक वर्गों का आस्था के केंद्र बना हुआ है। सही समय में सब जानकारी हमको होगा। सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि विकास के एजेंडे के साथ में आप चुनाव में जाएंगे दोनों सरकारों के, लेकिन अभी से अब्बा जान, चचा जान, बुआ जान हो रहा है, ये आगे सुनाई देगा आगे भी क्या? तो आप ऐसा निर्णय क्यों लेते हैं? सवाल ये उठ रहा है, विकास देखो, हमारी पार्टी की बहुत विनम्र घोषणा है। हम उससे 2013 की पहले से ही हम उसको कह के आ रहे हैं, हमें देश की गरीबी को मिटानी है, सब मिलकर एकजुट होकर गरीबी की गिरा करनी है। इसलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास जीता। अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, एक किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष को नहीं दिया है, हमने सभी की चिंता किया। यही हमारे नीति है। मैं मानता हूँ एक तो नाराजगी एक सब्जेक्टिव विषय हो सकता है। जितना काम आजादी के उपरांत केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है किसानों के बारे में, यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार जितने काम किया है, मैं अब तक भारत में पेट्रोलियम विभाग किसानों की विभाग नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों के संबंध में पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेवारी बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का नीति बनाई। 2014 में जब 4 से अटल जी चले गए
मध्यवर्ती सरकारों ने एथेनॉल की मिलाने की काम को भी बंद कर दिया। 2014 में हमको सिर्फ देश भर में 480 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी होती थी, जो आज बढ़ के 20,000 करोड़ रुपया हुआ है। उसकी लायन शेयर उत्तर प्रदेश की गन्ना किसानों के खाते में गई। इसलिए हमें किसानों की आमदनी दुगनी करने की हम लोग कमिटेड है। हम जितना सारे प्रकार की कृषि उपज को MSP के रूप में हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में हो या 1 लाख करोड़ रुपया फार्मिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्चा करने के हो। इसलिए मैं मानता हूँ देश की विशेष करके छोटे किसान बीजेपी के ऊपर आशीर्वाद करते हैं। धर्मेंद्र जी, सवाल ये है उत्तर प्रदेश में अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। आते रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरे को भारत सरकार में काम करने का अवसर मिला है। विभाग के काम से मैं पेट्रोलियम विभाग के जब काम में था तब भी आता था और हमें आप लोगों ने वो सौभाग्य दिया और आशीर्वाद प्राप्त का मौका दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसी प्रदेश से लॉन्च होने के कारण आज एक बटन वृक्ष बन चुका है। अभी तो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अभी पहला फेज में 8 करोड़ कनेक्शन दिए ही थे और 1 करोड़ और कनेक्शन जिन परिवारों में LPG कनेक्शन नहीं पहुंचा है उनको और पहुंचाने के लिए भी योजना बीते दिन से प्रधानमंत्री जी ने यूपी से ही उसको शुरू किया है। ऐसे कामों के लिए मैं इलाहाबाद और प्रयागराज से नीचे गैस पाइपलाइन जाए, गोरखपुर की खासकर हो वहां तक गैस पाइपलाइन जाए, बनारस शहर के अंदर घर घर में गैस पहुंचे या पूर्वांचल के अन्य जिलों में जाए। ऐसे कामों के लिए मैं भी आते रहा और इस बार मेरे को शिक्षा विभाग की काम मिली है। उत्तर प्रदेश और भारत की उच्च शिक्षा की, भारत की प्राथमिक शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की बहुत गहरा संपर्क। मैं उस विभाग के काम को भी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी आते रहूँगा, लेकिन इस बार तो विशेष करके चुनाव की दायित्व के रहते हुए मैंने जो 3 दिन से महसूस किया, कल भी 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गोरखपुर के इलाका में था, तो मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा, उसी भरोसा के आधार में प्रजातंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। समाज की सभी वर्गों की विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आजादी के 75 साल की अवसर पे आने वाले जो 25 साल शताब्दी के लिए जो प्रवास होगी उसके लिए सामूहिक प्रयास की जन आंदोलन की आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के अंदर 2022 की यूपी की विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, तो पहले भी था, इस बार भी बहुत सम्मानजनक होगी, बढ़िया से किया जाएगा। मैं CNN मैं क्या संजय जी से सवाल पूछ सकता हूँ? आज मेरा ही आशा हो जाएगा। सर, ये जो सवाल अभी आया था ये जो भर्ती को लेकर के, कई नेताओं ने आपकी पार्टी में केशव मौर्य जी का नाम लेना, वो बराबर कहते हैं कि विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री को। क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज अ डिक्लेयर्ड फेस ऑल्सो पोस्ट 2022? देखिए, हमारी पार्टी में कुछ विषय हमने पहले भी यहाँ स्पष्ट किया है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। विशाल पाटिल सर की शांति या आपके कुछ और कांग्रेस संजय निषाद जी कभी राज्यसभा मांगते थे, कभी डिप्टी सीएम मांगते थे, कभी और आपकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन जब निशानों की बात आ जाती है तो आपको संजय निषाद जी पर डिपेंड रहना पड़ता है, कुर्मियों की बात आती है तो अनुप्रिया पटेल पर डिपेंड रहना पड़ता है, राजभर की बात आती है तो आपको प्रकाश राजभर ब्लैकमेल करते हैं। तो क्या अब तक पार्टी इन जातियों को अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं करती है? देखिए, भारत की प्रजातंत्र में, भारत की जनजीवन में सामाजिक विविधता, सामाजिक समरसता का भरा हुआ ये समाज है। हमें समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके जाना है। पार्टी अपने संगठन सभी वर्गों में किया है, लेकिन उसकी उपरांत भी प्रजातंत्र में हम कई लोगों को, सर्व समाज को समावेशी भाईचारा वाला गठबंधन चाहते हैं। हम सबको लेके चलने वाले हैं। चर्चा करने के लिए, इसलिए मैं मानता हूँ देश की विशेष करके छोटे किसान बीजेपी के ऊपर आशीर्वाद करते हैं। धर्मेंद्र जी, सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 2017 में आपने 20 से 22 सीट अपने 2 सहयोगियों को दी, अभी आपके तीसरे सहयोगी आ गए। ये कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें ऐसी जहां पर हमने अपना प्रपोजल दिया है, इनको दहाई में सीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? और दूसरा, ये बहुत दिनों से एमएलसी बनना चाह रहे हैं, बना रही पार्टी या नहीं बना रही? सही समय में सब जानकारी हमको सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि विकास के एजेंडे के साथ में आप चुनाव में जाएंगे दोनों सरकारों के, लेकिन अभी से अब्बा जान, चचा जान, बुआ जान हो रहा है, यही आगे सुनाई देगा आगे की क्या? देखो, मधुर भाषा को आप ऐसे अन्यथा क्यों लेते हैं? जितना काम आजादी के उपरांत केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है किसानों के बारे में, यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार जितने काम किया है, मैं अब तक भारत में पेट्रोलियम विभाग किसानों की विभाग नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों के संबंध में पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेवारी बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का नीति बनाई। 2014 में जब 4 से अटल जी चले गए, परवर्ती सरकारों ने इथेनॉल की मिलाने की काम को भी बंद कर दिया। 2014 में हमको सिर्फ देश भर में 480 करोड़ रुपया की इथेनॉल खरीदी होती थी, जो आज बढ़ के 20,000 करोड़ रुपया हुआ है। उसकी लायन शेयर उत्तर प्रदेश की गन्ना किसानों के खाते में गई। इसलिए हमें किसानों की आमदनी दुगनी करने की हम लोग कमिटेड हैं। हम जितना सारे प्रकार की कृषि उपज को एमएसपी के रूप में हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में हो या 1 लाख करोड़ रुपया फार्मिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्चा करने के हो। प्रदेश अध्यक्ष सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 के चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप का काम हमने शुरू किया है। ऐसे ही एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा तो मैं जैसे कहा कि पिछले 3 दिन से प्रदेश में हूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में, आधे मित्रों को व्यक्तिगत रूप में हमारी परिचय भी है। पिछले दिनों में मैं यूपी आते रहा। बनने के उपरांत पिछले 3 दिन से
उत्तर प्रदेश में हूँ। जब मैं पहले दिन आया आप लोगों से भी नमस्कार हुई थी, तब भी मैंने कहा था मैं आप लोगों को मिलके ही जाऊंगा। आज एक सुखद संयोग है, जैसे हमारे संजय जी ने बताया, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधामोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी के उपस्थित